सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। और वहां पे आप चले जाएं नॉर्थ अफ्रीका, आप देखेंगे तो आपको वहां पे फ्रेंच का इतना बड़ा फीवर मिलेगा कल्चर का। हमारे मुल्कों में अंग्रेजी बोलना मजबूरी की बात है। किसी साहब फला साहब पर अंग्रेजी बोल रहा था, वो चाहे कितना भी इखलाक के जुमरे में गिरा हुआ बंदा हो, अंग्रेजी अच्छी बोलनी चाहिए। और जो भी अगर कौम के साथ झूठ बोलना है तो उर्दू में बोलोगे तो पकड़ो जाओगे, अंग्रेजी में बोलोगे तो वो अच्छी खासी मजबूरी के नाम शुमार हो। तो ये कॉलोनियल एक, मैं समझता हूं जो कल्ट का शिकार रहे हैं दुनिया में लोग, उनके लिए तो लंदन डेफिनेटली एक मॉन्यूमेंट तो है। देख, मैं उसको एक शहर से ज्यादा, अब जब मैं जाता हूँ, दोस्त कहते हैं कि कभी यूरोप का चक्कर लगाने के साथ लंदन चले, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं लंदन को स्किप करके दाशा साहब को मैंने सुना, और जब वो बता रहे थे, मैं भी जाहिर है कि वो मैं नहीं देख सका। नौरीन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने आना है, फिर वो किताब भी मुझे उन्होंने दिखा दी थी। तो फिर वो, लेकिन वो जो मुशाहिदात हम बात कर रहे थे कि आप मुशाहिदात होते हैं, आप एक, आपको कोई इल्म होता है, कोई आपकी एक जाती तजुर्बात होते हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल देना, और ये एक बड़ी, मैं कहूँगा कि एक दूसरों के लिए भी एक मिसाल होती है कि वो उस पर इस तरह की जब किसी चीज से गुजरे तो वो भी इसको डॉक्यूमेंट करे। और कराची प्रेस क्लब में हमने ये एक रिवायत रखी है कि जो हमारे मेम्बरान हो, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो मेम्बरान हो, कुछ जो साहब जो जो समाजी रहनुमा भी है, उनकी भी हमने किताब की जो है तकरीब रहनुमाई रखी है। चौथी या पांचवी किताब है जो कराची प्रेस क्लब में हम इसकी रहनुमाई यहाँ पे कर रहे हैं। जी, मुझे बहुत खुशी हुई है। एक बहुत अच्छी किताब है, मैंने उसको, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, मगर जितना मैंने देखा है उस बुक में उनकी अपनी फीलिंग्स भी हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस भी हैं, मुशाहिदा भी है, उसमें नॉलेज भी है। जो लंदन जो जाएगा पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, मैं समझता हूँ कि इंसाइटफुल एक डॉक्यूमेंट है उसको उसको गाइड करने के लिए। मैं समझता हूँ इस तरह का जो है, वो लिखने पढ़ने वाले जो लोग हैं, जिनको थोड़ी रग़बत है लिखने पढ़ने से, तो वो जब बाहर जाते हैं तो अपने लाज़मन अपने एक्सपीरियंसेस, अपने मुशाहिदात, जो तजुर्बात है, वो डॉक्यूमेंट करने चाहिए। है ये एक बहुत ही यंग जर्नलिस्ट है, नौरीन है, उनको स्कॉलरशिप मिली थी लंदन की, तो वो गई वहाँ 3 महीने रही। उन 3 महीनों के हवाले से अच्छी बात यह है, बहुत से लोग सालों रहते हैं लेकिन कुछ नहीं लिखते, लेकिन नौरीन ने अच्छी बात ये कि 3 महीने में उसे जो भी तजुर्बा हुआ लंदन का, जहाँ जहाँ घूमी, क्लासेस का तजुर्बा, जिन जिन जगहों को देखा उनको, क्योंकि वो उसका पहला विजिट था, तो उसने उसको एक एक चीज को याद रखा, उसको कलमबंद किया और उसको किताबी शक्ल में लाए, और सबसे अच्छी बात यही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लंदन वर्ड बाय वर्ड मेरी पहली किताब है, और लोग इसको समझते हैं कि शायद ये सफरनामा है, लेकिन ये सफरनामा नहीं है। ये उस तरह की मेमोरी है जो कि मैंने एक शिवलिंग प्रोग्राम, जो कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो एक अरसा जब मैं वहाँ गई जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ कुछ इंडियन जर्नलिस्ट के साथ और दूसरे और फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ मेरा बैठना उठना, कल्चर्स को समझना, तो वो लंदन की गलियों में, हर जगह में, हर रेस्टोरेंट में वो जो वाकयात और जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए, वो मैंने लिखा है कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जब कराची से लंदन गई तो उसके साथ क्या क्या हुआ। अच्छा मैडम, यहाँ की जर्नलिज्म में और वहाँ की जर्नलिज्म में क्या फर्क है? देखिए, जर्नलिज्म अगर यूके की पर्टिकुलर बात की जाए, तो जो हमने देखा वो देखा बड़ी रिवायती और क्रेडिबिलिटी को सबसे ज्यादा एक अहमियत देने वाली चीज है। लेकिन साथ साथ उन्होंने भी इस बात को जांचना शुरू कर दिया था कि डिजिटल मीडिया या जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है, वो कहीं ना कहीं स्पेस जो है ट्रेडिशनल मीडिया की ले रहा है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि वेरिफिकेशन जो हब्स हैं वो बनाए जाएं, ताकि फेक न्यूज का जो फैलाव है वो कम से कम किया जा सके।